प्रशांत, सनलाइट का देखना सही आ रहा है? ठीक है, ओके आ रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम प्रशांत है और आज आपको हम गोकुल के बारे में बताएंगे, जहाँ कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ था। ये आप सामने देखोगे, ये सामने मथुरा है। जो ये आप देख रहे हो नदी, ये यमुना नदी है। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो वासुदेव जी कंस के कारागार से वो यही नदी को पार करके लेकर आए थे। पहले ये डैम नहीं था, पहले सीधा यमुना बहता था। तो सामने आप जाओगे, सामने वासुदेव घाट है, जहाँ वासुदेव जी ने विश्राम किया था। कृष्ण भगवान को टोकरी में रखकर लेकर आए। तो जब आए कृष्णा, तो सबसे पहले यमुना जी उनके चरण स्पर्श करे और बीच में से उनको किनारे दिए। तो वासुदेव जी डूबने लगे, क्योंकि यमुना जी कृष्ण भगवान का चरण छूना चाह रही थी। तो वासुदेव जी ने पुकार किया, कोई लो कोई लो। तो आज भी आप जाओगे सामने, तो सामने का जो गांव है, वो गांव का नाम बोलते कोयले गांव। कोयले गांव। क्या बोलते? कोयले गांव। कोयलो कोयलो करे पुकार, और कैसे जाऊं यमुना पार। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि ऐसे यमुना जी मेरा चरण स्पर्श करेंगी तो मेरे पिताजी डूब जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने अपना पैर टोकरी में से नीचे निकाला, तब यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और बीच में से वासुदेव जी को किनारा दिया। तो आज भी यमुना के वो पार वासुदेव घाट है और यमुना के ये पार गोकुल में ठकुरानी घाट है, जहाँ से वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर चढ़े थे। बोलो यमुना मैया की जय। का कैप्चर करना मैं बता दूंगा महाराज जी को। पहले यहाँ से मैं बता दूं थोड़ा बहुत। थोड़ा बोलो राधे राधे राधे। ये आप देख रहे हो, ये योग माया जी का जन्म स्थान है। कृष्ण भगवान की बहन और यशोदा मैया की बेटी, जो कृष्ण भगवान को लाए थे ना वासुदेव जी टोकरी में रखकर यमुना पार कर, वो कृष्ण भगवान को तो यहाँ छुपा गए। यहाँ पर नंद बाबा की बेटी का जन्म हुआ, लड़की का योग माया का। तो यहाँ से लड़की को बदला करके मथुरा ले गई। तो कंस इनको मानने लगा। कंस के हाथ से छूटी, आकाश में उड़ी और कंस को जवाब दिया कि हे पापी दुष्ट कंस, तू मुझको क्या मारता है? तेरा मानने वाला गोकुल में अवतार ले चुका है। ये कृष्ण भगवान की बहन है और यशोदा मैया की बेटी है। बोलो योग माया मैया की जय। ये लगा महाराज जी को बता देंगे ऐसा नहीं। हाँ, माइक दो, स्टार्ट करो। योग माया की जय। देखो, ये नंद बाबा यशोदा जी की बेटी हैं, भगवान कृष्ण की बहन योग माया। यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन यशोदा जी के गर्भ से माता का जन्म हुआ है। ये जन्म स्थान है योग माया का। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, कंस के कारागार में। यहाँ पर योग माया का हुआ। वसुदेव जी मथुरा से भगवान को लेके यहाँ आए, योग माया को बदले में मथुरा ले गए हैं। अदला बदली किया ना इन्होंने। इधर मथुरा पहुंच करके आकाशवाणी किया है, कंस को बताया है, दुष्ट मामा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा काल तो जन्म ले चुका है, तू अपनी रक्षा कर। कंस को बता के आकाशवाणी करके यही माँ फिर बनारस के पास में जो मिर्जापुर है ना, वहाँ विंध्याचल नाम का पर्वत है, उस पर्वत पे जाके विराजमान हुई है। तो आज भी विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाती हैं। यही विंध्यवासिनी माता हैं। वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी कट गई, पहरे वाले सो गए, फाटक खुल गए। बलराम को देवकी के गर्भ से निकाल के दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में रखा, सब इन्हीं के द्वारा हुआ है। सारा खेल योग माया का ही है। योग माया के बिना कुछ भी नहीं है। ये भगवान की योग माया है, भगवान की पावर, भगवान की शक्ति। भगवान जो भी लीला करते हैं ना, इन्हीं के द्वारा करते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता है ना, पहले से सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है, ऐसे ही जब भगवान अवतार लेके आते हैं, सारी व्यवस्था ये संभालती है। उन्हीं की योग माया है। जन्माष्टमी के दिन यशोदा जी के गर्भ से माँ का जन्म हुआ है। यहाँ पे ये जन्म स्थान है। प्रेम से दर्शन करो, माता का दरबार है। बोलो योग माया की जय। बताओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये बोलो कृष्ण भगवान की जय, नंद बाबा की जय। ये जो आप देख रहे हो, ये नंद यशोदा का घर बोला जाता है। कृष्ण भगवान ने अवतार मथुरा लिया, यहाँ गोकुल में भगवान का पालन पोषण हुआ। नंद यशोदा ने कृष्णा को यहाँ पाल पोष के बड़ा किया। तो आज भी आप जो यहाँ दर्शन करोगे, यहाँ कृष्णा के बाल स्वरूप का दर्शन करोगे। आप मथुरा वृंदावन जाना, सभी जगह, तो सभी जगह आपको कृष्ण मिलेंगे बड़े। जहां जहां भी आप जाओगे, जिस मंदिर में आप जाओगे, तो सभी जगह कृष्ण है। ऐसा बोलते हैं कि संसार में कृष्ण है
और गोकुल में बाल कृष्ण है। आज जो आप दर्शन करोगे यह भगवान के जन्म का दर्शन है। और आज भी बाल कृष्ण यहाँ चांदी के झूले में झूलते हैं। बोलते ना अपन हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आज भी यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भगवान को झूला झुलाने के लिए आते हैं। यहाँ नंद यशोदा ने 60 साल की उम्र में, कितना साल की, 16 ईयर्स, नंद यशोदा ने कृष्णा को पालने में झुलाया है। तो आज भी भक्त लोग आते हैं नंद यशोदा के भाव से यहाँ कृष्णा को झूला झुला के जाते हैं। बोलो नंद बाबा की जय। के बड़े भैया थे बलराम जी, उनका जन्म गोकुल में हुआ था। लगता है जो बलराम भांग का भोग दो ही लोग को लगता है, या तो शंकर जी को आता है या बलराम जी को आता है भांग का। हाँ, किस समय का बना हुआ है जो अभी अपन देखकर आ रहे हैं, वो नंद बाबा का घर। और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा वासुदेव जी का घर है। जो वासुदेव जी थे उनके 2 विवाह हुए थे, 2 शादी हुई थी। पहला शादी रोहिणी माता और दूसरा शादी देवकी माता से। तो जो रोहिणी माता थी वो यही रहा करती थी। और उनके गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ है। वैसे जन्म की तो बहुत बड़ी कहानी है। ऐसा बताया जाता है कि जो देवकी माता थी उनके 8 बेटे हुए, तो 6 बेटों को तो कंस ने मार दिया, तो 7वें बेटे आए बलराम जी उनके गर्भगृह में। तो देवकी माता ने सोचा कि ये भी होंगे तो कंस इनको भी मार देगा। तो जो उनकी पहली पत्नी थी वासुदेव जी की, रोहिणी माता, वो उनसे कारागार में मिलने गई। तो बलराम जी अपनी माया से देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में आ गए थे, जो कि 6 महीने तक रहे थे देवकी माता के गर्भ में और 6 महीने तक रहे थे रोहिणी माता के गर्भ में। तो अब 12 महीने में जाके यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ था। और जब बलराम जी पैदा हुए थे ना तो बहुत बलशाली पैदा हुए थे। ऐसा बताते हैं कि उनके अंदर 16 हाथियों का बल था। और आज भी यहाँ के जो राजा हैं वो कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान काके राजा बने हैं, द्वारिका के। तो उनका नाम पड़ा है वहां द्वारिकाधीश। वहीं उन्होंने शादी किया रुक्मणी जी से और वहीं घर बसाया। यहाँ के जो राजा है वो बलराम जी कहते हैं दाऊ सो दयाल और पल में करे निहाल। राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, उनका जन्म स्थान है ये प्राचीन राजा महाराजाओं के समय का। बोलो बलराम जी महाराज की जय। ये देखते ना, हाँ। 3 नाम से बलराम जी जाने जाते हैं, हंडा वाले, झंडा वाले, मान्यता वाले, दाऊ जी। आज भी भक्त लोग आते हैं जिनकी कोई इच्छा होती है, कोई विनती होती है, कोई मनोकामना होती है, तो मनोकामना के झंडे लगाते हैं। 11 महीने में बलराम जी सब मनोकामना को पूरा करते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे। दर्शन करेंगे अभी यहाँ। देखो ये तो बलराम जी हैं। बलराम जी की धर्म पत्नी रेवती जी है, झूड़ी का दर्शन है। सीता, राम, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, नारायण, शंकर, पार्वती तो आपको पूरे भारत में मिले, मगर बलराम जी और रेवती जी जो आप दर्शन कर रहे हो ये किसी भी संसार में नहीं मिले, गोकुल में छोड़ करके। किसी भी कलाकार के हाथ का बने या नहीं। गुफा देखेंगे आप, सांडिल्य ऋषि की तपोभूमि, स्वयं गुफा के अंदर से प्रकट हुई है प्रतिमा। इन्हीं की कृपा है आज भी गांव के अंदर में कोई भी मुसलमान नहीं, मुसलमान का घर नहीं, मुसलमान का मस्जिद नहीं। प्याज, लहसुन, अंडा, दारू, शराब, मांस, मछली, मसूर की दाल का बिक्री नहीं। सब हमारे ब्रज के राजा बलराम जी की कृपा है। आज से 5000 वर्ष पहले 70 साल की अवस्था में माता रोहिणी के गर्भ से जब बलराम जी का जन्म हुआ है तो इनकी माता ने सबसे पहला ध्वजा लगाई अपने बेटे की लंबी उम्र, बल, बुद्धि, विद्या की, कि मेरे बेटे बलराम को लंबी उम्र मिले, बल, बुद्धि, विद्या मिले, सदैव निरोगी काया बना रहे। नंद बाबा ने तो यह उत्सव मनाया, मगर माता रोहिणी ने नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि उनको मालूम था अगर मैंने उत्सव मनाया तो मेरे बेटे को नुकसान है, क्योंकि कंस को मालूम चलेगा तो उसको मार सकता है। इसलिए उन्होंने यह उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे ध्वजा लगाया कि मेरे बेटे को सदैव लंबी उम्र मिले, निरोगी काया बना रहे और मेरे बच्चा हमेशा आनंद रहे। आज जो भक्त में वो अपने बच्चों के आनंद के लिए, घर परिवार के लिए, अपना नौकरी तरक्की में उन्नति के लिए ध्वजा और छत्र लगाना। राजा हो गरीब हो सबके लिए समान ध्वजा और छत्र लगते हैं। 1000-2000 का नहीं ये दान होता है। ऐसा नहीं कि किसी से 1000 मांगा, किसी से 500 मांगा, किसी से 2000 मांगा। राजा हो गरीब हो सबके लिए समान है। ध्वजा की यज्ञ हवन की सामग्री को खर्चा आवे 100 है, छत्र झूमर करें 200 है।
अच्छा लगे तो प्रेम से करना, तकलीफ पाके करना नहीं। बोलो बलराम जी महाराज की जय रेवती मैया की जय। शुभ नाम दादा आपका? अमन सिसोदिया। परिवार में माता पिता को याद करके मुख से बोलो बलराम जी, बलराम जी, रेवती जी, रेवती जी, हमारी हमारी ब्रज यात्रा परिक्रमा परिक्रमा पूरी करना, रास्ते में जाने अनजाने में कोई भी गलती अपराध हमसे हुआ हो क्षमा करना, राजी खुशी घर पहुंचाना, हमारे घर परिवार पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना, हमारे घर सदैव आनंद करना। जो भी आप धंधा व्यापार करते हो आपके घर में जो किया जाता है वो ठाकुर जी से तरक्की मांगना, क्योंकि जैसा मैंने बताया ब्रज के राजा है, यही सबकी विनती पूरी करें। कृष्ण को सिर्फ यहाँ लीला करने का फल देने का अधिकार ब्रज के राजा बलराम को है। बोलो बलराम महाराज की जय।